प्रश्न 1, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 80 डिग्री है। उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर बनाया गया कोण क्या होगा। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं यहाँ पे, इस तरह से मान लेते हैं इसका केंद्र यहाँ पे है। तो चाप किसको कहते हैं? तो वृत्त के परिधि के किसी भाग को चाप कहते हैं। तो देखिए, वृत्त के परिधि के किसी भाग को, तो मान लेते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी। ए बी क्या हो गया? चाप हो गया। देखिए, ए बी चाप हो गया। वृत्त के परिधि के किसी भाग को चाप कहते हैं। तो यहाँ पे चाप है ए बी। तो ए बी क्या हुआ? चाप हुआ। तो कह रहा है कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। अब देखिए, केंद्र यहाँ पे है, ओ है केंद्र, ठीक है। तो इसको मिला लेते हैं, ए से ओ को, और बी ओ को मिला लेते हैं। तो ए बी क्या है? चाप है। तो किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है 80 डिग्री। ये कितना है? 80 डिग्री। तो उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर बनाया गया कोण क्या होगा। अब देखिए, इसी चाप द्वारा कहीं भी जो कोण बनेगा, उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर, तो देखिए ए बी से ही वृत्त के शेष भाग पर जो कोण बनेगा वो कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं सी, ठीक है। सी लिख दिए, तो ए सी को मिला दिए और बी सी को मिला देंगे इस तरह से। तो ए बी से, यानी ए बी से जो केंद्र पे कोण बना 80 डिग्री, और ए बी से यानी चाप ए बी से वृत्त के शेष भाग पर कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए, जो केंद्र, एक ही चाप द्वारा केंद्र पे जो कोण बना है और वृत्त के शेष भाग पे जो कोण बनेगा वो आधा होगा केंद्र से। तो ये 80 है, तो ये 40 डिग्री हो जाएगा। ये कितना होगा? 40 डिग्री। कहीं भी कोण बनेगा एक ही चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर, तो केंद्र से आधा होगा। तो केंद्र पे 80 है, तो ये 40 होगा। केंद्र पे 100 डिग्री का बनेगा, तो कहीं भी 50 डिग्री का बनेगा, यानी आधा। हमेशा याद रखना है कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 80 डिग्री है, तो वृत्त के शेष भाग पर कितना होगा? 40 डिग्री होगा। यानी किसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बनाया गया कोण केंद्र के कोण का आधा होगा। ये हमेशा याद रखना है। तो ये 80 है, तो ये 40 होगा। जैसे देखिए, मान लीजिए हम यहाँ से एक और यहाँ से लाइन ले गए, यहाँ पे लिख दिए डी, ठीक है। तो ए डी और बी डी को मिलाएंगे, तो ये भी कोण बनेगा कितना? 40 डिग्री। ये भी 40 डिग्री बनेगा। यानी एक ही चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बनाया गया कोण केंद्र के कोण से कितना होगा? आधा होगा। तो इसका उत्तर होगा 40 डिग्री, यानी तीसरा ऑप्शन कितना है? 40 डिग्री। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा। प्रश्न 2, दिए गए वृत्त में कोण BAC बराबर 70 डिग्री, तो कोण BPC का मान लिखें। तो दिए गए वृत्त में, तो यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं सबसे पहले, इस तरह से। तो दिए गए वृत्त में कोण BAC, तो इस तरह से चित्र बना लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ए
बी सी और पी, तो ये है 70 डिग्री। कोण बी ए सी है 70 डिग्री, तो कोण बीपीसी का मान लिखें, यानी ये जो कोण बीपीसी है, देखिए बीपीसी, इस कोण का मान लिखना है। कोण बीएसी 70 डिग्री है, बीएसी, और कोण बीपीसी का मान लिखना है। तो यहाँ पे देखिए वृत्त के, यहाँ पे दिया हुआ है वृत्त के एक ही खंड के कोई दो कोण बराबर होते हैं। वृत्त के एक ही खंड के कोई दो कोण बराबर होते हैं। तो खंड क्या हो गया, तो देखिए BC क्या है, यहाँ पे चाप है BC, यानी वृत्त के परिधि के किसी भाग को क्या कहते हैं, चाप। तो B से C तक की दूरी को क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। और BC अगर मिला दें यहाँ पे एक रेखा से, तो ये हो जाएगा जीवा, यानी जीवा और चाप मिलकर के एक खंड होता है। ठीक है, जीवा और चाप मिलकर के क्या बनाता है, एक खंड। तो वृत्त के एक ही खंड के कोई दो कोण बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे BC से ही यहाँ पे गया है, देखिए B से A गया है और C से A गया है, तो यहाँ पे 70 डिग्री बना। फिर B से ही P गया है, C से P गया है, यानी एक ही खंड के यहाँ पे दो कोण है BC से। ठीक है, BPC BAC, तो BC से ही दो कोण बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे खंड हो गया ये, क्योंकि BC को मिलाएंगे तो जीवा हो जाएगा, और ये जो है ये चाप है। ठीक है, ये BC क्या है, चाप है। तो चाप और जीवा से घिरा वृत्त के भाग को क्या कहते हैं, खंड। तो एक ही खंड के दो कोण बराबर होते हैं, तो ये 70 है, तो ये भी 70 हो जाएगा। तो वृत्त की जीवा किसको कहते हैं, तो वृत्त पर के दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त का जीवा कहते हैं। तो अगर BC को हम मिला देंगे तो ये जीवा हो जाएगा BC। और चाप किसको कहते हैं, तो वृत्त के परिधि के किसी भाग को चाप कहते हैं। तो ये देखिए वृत्त का परिधि यानी BC क्या है, वृत्त के परिधि पर है, तो इसको चाप कहेंगे। और वृत्ताकार क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा तथा चाप से घिरा हो, तो देखिए BC यहाँ पे BC जीवा भी है और ये हो गया चाप, तो ये दोनों मिलके खंड हो गया। तो एक ही खंड के दो कोण बराबर होते हैं। तो देखिए BC से ही यहाँ पे दो कोण बन रहा है, एक हो गया कोण BAC और एक हो गया कोण BPC, तो ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे कोण BPC बराबर 70 डिग्री। तो जब ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री ही होगा। तो देखिए BC को अगर मिला लेंगे तो BC क्या हो गया, यहाँ पे जीवा, और ये BC जो हो गया वृत्त पर जो है ये हो गया चाप। तो ये जो इसको खंड कहेंगे हम। ठीक है, वृत्ताकार क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा तथा चाप से घिरा हो, तो ये जो भाग है इसको क्या कहेंगे, खंड। तो इसी खंड से देखिए दो कोण बन रहा है, तो वृत्त के एक ही खंड के दो कोण बराबर होते हैं। तो जब ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा।